बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। फिल्मी गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था और इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबान पर रहते थे। कहा जाता है कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। अमिताभ ने जब रेखा संग काम करना शुरू किया तो शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी सुपरस्टार जया भादुड़ी, जो शादी के बाद जया बच्चन हो गई। फिल्मों के दौरान अमिताभ और रेखा की नज़दीकियां बढ़ी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ने हमेशा ही अपने प्यार को दूसरों की नज़रों में आने से बचाने की कोशिश की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और यही इन दोनों के बीच भी हुआ। एक बार जो इनके बीच का रिश्ता निगाहों की पकड़ में आया तो फिर ये प्यार छिप न सका। अमिताभ ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल में उनको अपना मानती हैं। तो चलिए बात करते हैं अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी के बारे में। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। तब मीडिया में अफवाह फैल गई कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाज़ा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया था, जिसके बाद उन दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। लेकिन जिस तरह इनके चोरी छुपे प्यार के चर्चे खूब हुए हैं, वैसे ही इनके सीक्रेट ब्रेकअप के भी कई किस्से हैं। दोनों की प्रेम कहानी का अंत जिस तरह हुआ वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, और इसका ताना बाना बुना गया था अमिताभ बच्चन के घर पर ही। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबर जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। इस वाकया के बाद अमिताभ ने रेखा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। दोनों की आखिरी फिल्म साल 1981 में आई सिलसिला थी। जया का मजबूती से अपने रिश्ते के लिए लड़ना और अमिताभ का फिर से अपनी पत्नी और परिवार पर ध्यान देना धीरे धीरे रेखा के साथ उनकी दूरी बढ़ाता गया। बिग बी जब अपनी फैमिली की ओर लौट गए तब रेखा को एहसास हुआ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई भविष्य नहीं होता है। बाद में जब रेखा ने महसूस किया कि अमिताभ के साथ उनका कोई भविष्य नहीं है और अमिताभ अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ने के मूड में नहीं है, तो इस तरह भावुक प्रेम कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, आपके द्वारा वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हौसला मिलता है, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाएं। अमिताभ और रेखा सिलसिला फिल्म के बाद कभी साथ नजर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गई। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। अमिताभ बच्चन तो इस टॉपिक पर कभी भी बात नहीं करते, पर कई बार रेखा द्वारा यह जाहिर हो जाता है कि वो इस प्यार को अभी तक भी नहीं भूल पाई हैं। रेखा 2 दशकों से अपने मांग में सिंदूर लगाती नजर आई हैं। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह सिंदूर किसके लिए लगाती हैं। अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने इस सवाल का अलग अलग जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह जिस जगह से आती हैं वह सिंदूर लगाने के लिए जाना जाता है, और दूसरे में उन्होंने कहा कि वह सिंदूर लगाती हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। खैर, इस सवाल का कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं होता है। इसी तरह एक बार जब रेखा रियलिटी शो इंडियन आइडल में पहुंची थी तब एंकर जय भानुशाली ने यूं ही एक सवाल पूछा था, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही हो किसी शादीशुदा आदमी के लिए? रेखा ने मजाकिया अंदाज में इस पर जवाब दिया था, मुझसे पूछिए ना। जाहिर है कि मैरिड मैन के साथ प्यार में पड़ने पर उन्हें जो दर्द उठाना पड़ा उसका दर्द वह आज भी नहीं भुला सकी हैं। ऐसे ही अमिताभ भी बेशक रेखा और अपने प्यार के बारे में किसी को जाहिर नहीं करते हों, पर फिर भी पुरानी टीस जाहिर हो ही जाती है। अभी कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने अपनी जवानी के दिनों की एक तस्वीर को साझा किया।
उन्होंने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि T4520 ये जो हो सकता था पर हो ना सका। कई लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर बिग बी की ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला था जो नहीं हो सका। वहीं कुछ लोगों ने बिग बी की इस ट्वीट को रेखा से जोड़कर देखा है। कई लोगों का मानना है कि अमिताभ बच्चन रेखा से शादी करना चाहते थे, लेकिन यह हो नहीं सका और उनकी शादी जया भादुड़ी से हो गई। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।